तो आपको क्या लगता है केवल लड़के रिजेक्ट होते हैं? नहीं, लड़कियां भी रिजेक्ट होती हैं। और जब लड़कियां रिजेक्ट होती हैं तो उनके लिए तो दिल पे आ जाता है सामने वाले से बेटर बनने का। दिल पे आ जाता है कि कुछ भी हो, इससे अच्छा लड़का पटाऊंगी या फिर बहुत अच्छा कर लूंगी। अपने आप में चेंजेस बहुत ज़्यादा करती हैं। लेकिन लड़के भी रिजेक्ट होते हैं। लड़के सबसे ज़्यादा रिजेक्ट होते हैं लड़कियों के कंपेयर में। लड़कों के पास ऑप्शंस कम होते हैं, लड़कियों के पास ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं। हाँ, लड़के को रिजेक्शन को फेस करना इजी नहीं होता है, लेकिन उनको अपने अंदर वो कमी दिखने लगती है। तो आज का टॉपिक वही है कि रिजेक्शन को कैसे फेस करें, रिजेक्शन से क्या सीखना है, कैसे शिफ्ट होना है, रिजेक्शन को हथियार बनाना है जिससे आप बहुत आगे निकल सके। रिजेक्शन इतना ज्यादा पेनफुल क्यों होता है? हम लोग क्यों मतलब इतना ज्यादा किसी के एग्री करने से, ना एग्री करने से, एक्सेप्ट करने से, ना एक्सेप्ट करने से इतना ज्यादा दुखी क्यों हो जाते हैं? इन सब चीजों के पीछे एक ही चीज है, वो है एक्सपेक्टेशन। और बिना एक्सपेक्टेशन का कोई भी रिश्ता आज के टाइम में चल ही नहीं सकता। हाँ, तो पेनफुल होने का सबसे बड़ा रीजन है कि आपका उसके साथ कितने दिन का, कितने महीने का, कितने सालों का संबंध है और कितना घनिष्ठ है, कितना ज्यादा डीप कनेक्शन है। यहाँ से डिसाइड होता है कि रिजेक्शन आपको कितना ज्यादा पेन देने वाला है। तो सबसे पहला, किसी लड़की को आप ऐसे नॉर्मली गए, बोल दिए, आपको उसने रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पे वो रिजेक्शन लगता है लेकिन 2-4 घंटे के लिए, फिर दिमाग से वो रिजेक्शन निकल जाता है। एक दूसरा कंडीशन, जहाँ आप लड़की को 6 महीने, साल भर से जानते हो और आपकी तरफ से बहुत ज्यादा डीप कनेक्शन है उससे। अब इस सिनारियो में अगर लड़की आपको रिजेक्ट करती है, सबसे ज्यादा पेन आपको इस टाइम पे होगा, क्योंकि आप उससे एकदम 100% वाला डेडिकेशन के साथ जुड़े हुए हो। और ये जो टाइम होता है 6 महीने से 1.5 साल के बीच में, ये बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर वाला होता है, बहुत ही ज्यादा डीप कनेक्शन होता है। हम उससे जुड़े हुए होते हैं, बहुत ही ज्यादा प्यार में होते हैं। हम उम्मीद नहीं करते कि सामने वाला हमें कभी रिजेक्ट कर देगा या फिर चीट कर लेगा या फिर छोड़ के चला जाएगा। और जब कनेक्शन 3 साल से 4 साल से ज़्यादा होता है तो हम सामने वाले को ब्लेम नहीं करते हैं, समझदारी आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है। हम उसको ब्लेम अगर करते भी तो साथ में खुद को भी ब्लेम कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है इसमें बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता, लेकिन इसमें पेन समझदारी वाला होता है। कहीं ना कहीं हम एक एक्सेप्ट करके चल रहे थे, हाँ सामने वाला चाहेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा बातें हो चुकी हैं, इतना सब कुछ समझ लिया एक दूसरे को, तो उतना नहीं होता है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि पेन नहीं होता। रिजेक्शन का पेन बहुत बड़ा पेन होता है। सब लोग कहेंगे कि रिजेक्शन है तो पेन तो होगा ही, लेकिन किसी किसी केस में पता है क्या होता है कि सामने वाला जब ये सोच रहा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट हूँ और जो सामने वाला है वो मुझे कभी छोड़ ही नहीं सकता, उस केस में अगर लड़के ने लड़की को छोड़ दिया तो बहुत ही ज़्यादा हर्ट करता है कि मैं इतनी परफेक्ट हूँ या फिर मैं इतना परफेक्ट हूँ, मुझे कैसे कोई छोड़ सकता है। अपने आप को स्मार्ट समझना सामने वाले से। फिर अगर सामने वाला आपको रिजेक्ट करता है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। और दूसरी कंडीशन, आपका एक्सपेक्टेशन। आपने सामने वाले से कितना ज़्यादा एक्सपेक्ट किया है और आपको उतना मिल नहीं पा रहा है, या फिर पहले सामने वाला आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता था, आपके अकॉर्डिंग चलता था, अब वो नहीं चल रहा है। इस केस में भी लोग एक दूसरे को रिजेक्ट कर देते हैं। सबसे बड़ी बात, कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ पता होता है कि सामने वाला हमें रिजेक्ट क्यों कर रहा है। हम क्या करते हैं ना, अपनी रिजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। एक्नॉलेज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कहीं ना कहीं आपको भी पता होता है कि सामने वाला जाएगा, इतना दिन बात करने से, इतना जुड़ने के बाद भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा अनुभव रहता ही है, हिंट तो आपको मिलता ही रहता है। फिर बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है कि मेरा फ्यूचर ब्राइट है, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, तो ये बंदा या बंदी मुझे नहीं छोड़ेगी। तो रिजेक्शन का सबसे बड़ा रीजन है कि आप फ्यूचर में बहुत अच्छा कर नहीं सकते हो, आप अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो, आप अर्निंग अच्छा नहीं कर रहे हो। अगर आपका संबंध बहुत अच्छा है, इसके बाद भी लड़की आपको रिजेक्ट कर रही है तो सबसे बड़ा रीजन यही होता है पैसा। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन होता है कि आपका बिहेवियर। आप बहुत ज़्यादा उसमें चपक रहे हो, बहुत ज़्यादा चिपकू बन रहे हो, बहुत ज़्यादा केयरिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लविंग कर रहे हो। आप खोने के डर से उससे और भी ज़्यादा जुड़ते जा रहे हो। और जब आप रूड बिहेवियर रखते हो, लड़की को सुनते नहीं हो, उसको डांटते हो, गाली देते हो और बहुत सारी ऐसी हरकतें करते हो जो हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, इस केस में भी लड़की आपको रिजेक्ट करेगी। और दूसरी बात, फैमिली को लेकर, सोसाइटी को लेकर, कास्ट को लेकर भी आपको रिजेक्ट किया जाता है। ये तो बस वो वाली बात हुई कि आपको अच्छा बनना दुनिया की नज़र में, इसलिए आप रिजेक्ट कर रहे हो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। हाँ, ये होता है। आपसे बेटर कोई मिल जाता है तभी लड़कियाँ आपको रिजेक्ट कर देंगी। तो ये सब होता है। और दूसरा होता है कि गुस्से में आए, हमने रिजेक्ट कर दिया, भला बुरा बोल दिया, तो उसमें फिर से वापस आते हैं। ऐसा नहीं है कि चले जाते हैं, उस टाइम रिजेक्ट करेंगे, ब्रेकअप करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन फिर आ जाते हैं। रिजेक्शन को कौन कैसे हैंडल करता है? कुछ लोग मोटिवेट होते हैं, बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं, खुद को सक्सेस करने की कोशिश करते हैं ताकि उस लड़की पे, उस लड़के पे तमाचा मारा जाए।
सक्सेस के थ्रू, और दूसरा होता है कि मैं इसको बर्बाद कर दूंगा, इसकी फोटोज वीडियोस लीक कर दूंगा, ऐसा वाला भी होता है। ये मेरी नहीं तो किसी की नहीं। और तीसरा ये होता है कि पी रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, दुनियादारी से मतलब नहीं है। एक बार आप रिजेक्ट हो जाते हो ना, तो आपको मेच्योरिटी यहीं से आना स्टार्ट होता है, आपको दुनियादारी की समझ आना स्टार्ट होता है। आप एक ऐसे फेज में जा रहे होते हो, इसके बाद अगर आप रिजेक्ट होते हो तो आपको उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप बहुत ज़्यादा समझदार हो जाते हो। हाँ, यहाँ से इंटेलिजेंसी भी क्रिएट होती है, इमोशनली भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हो और लोगों की फीलिंग को समझने लगते हो। रिजेक्शन के बाद ही ये सब होता है। केयरिंग भी उस लेवल की आ जाती है कि मम्मी की केयरिंग, मम्मी की फीलिंग, पापा की फीलिंग, आप कहीं ना कहीं हर किसी का फीलिंग समझने लगते हो रिजेक्शन के बाद। रिजेक्शन को कम कैसे करना है, तो सबसे बड़ी बात बता रही हूँ, रिजेक्शन को कम करने के लिए शिफ्टिंग का आइडियाज कभी मत लें। अगर आप अपने रिजेक्शन को किसी और की तरफ शिफ्ट करते हैं, मतलब इस लड़की ने मुझे रिजेक्ट किया ना, अब मैं इससे सुंदर लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा और इसको जेलसी फील कराऊंगा, तो आपने अपने आप को हील होने का टाइम ही नहीं दिया, मौका ही नहीं दिया। अगर ये लड़की जो दूसरी आ रही है वो भी आपको रिजेक्ट करेगी, तो क्या आप तीसरा जाएंगे? तीसरी करेगी तो चौथा जाएंगे? लाइफ में ऐसे बहुत सारे पड़ाव आते हैं जहाँ पे आपको रिजेक्ट होना ही होता है, तो आप क्या करेंगे? कितना शिफ्ट करेंगे? इसलिए बोलती हूँ मैं कि अगर कोई आपको रिजेक्ट कर रहा है तो अपने आप को टाइम दो। बहुत टाइम लगेगा, 6 महीने 7 महीने अपने आप को समझाने में कि सामने वाले ने आपको रिजेक्ट कर दिया, तो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करो खुद को। शिफ्टिंग वाला आइडिया तो बिल्कुल भी खराब है, क्योंकि ये हैबिट बन जाएगी और ये हैबिट कब बैड हैबिट बन जाएगी आपको खुद नहीं पता चलेगा। आप किस तरीके से धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे आपको खुद नहीं पता चलेगा। इसलिए खुद को टाइम दे, हील करने का मौका दे, जिसे आप सीख सकें। नेक्स्ट टाइम आपके लिए अगर कोई ऐसा फेज आता है जहाँ पे आप रिजेक्ट हो रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा पेन ना हो। 6-7 महीने आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा, इसके बाद वाले जो आप रहोगे वो आप नहीं रहोगे, आपका एक न्यू वर्जन रहेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप लड़ो, और दूसरा तरीका कि आप पेपर पे लिख दो, किसी एक ऐसे व्यक्ति से बता दो अपनी फीलिंग, अपनी इमोशंस, आप क्या इस टाइम फील कर रहे हो। यहाँ से भी आपका रिजेक्शन वाली जो पेन हो कम होगा। तो इसलिए मैं टेलीग्राम ग्रुप बनाई हूँ जहाँ पे लोग अपनी बातें बताते हैं, अपनी फीलिंग को शेयर करते हैं। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम के स्टोरी हाईलाइट में लिंक है टेलीग्राम का, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यूट्यूब पर भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड करवाती हूँ। और आपको अपनी गलती को एक्सेप्ट करना है, आपसे जहां गलती हुई है आप उसको एक्सेप्ट करो, उसको सही करने की कोशिश करो कि नेक्स्ट टाइम अगर कुछ ऐसा होता है तो मेरा डिसीजन ये नहीं ये रहेगा, और मैं कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचूंगा। ये होता है तरीका। अगर कोई लड़की आपको रिजेक्ट करती है तो उससे जाकर ये मत बोलो कि मुझे एक्सेप्ट कर लो, एक्सप्लेन मत करो, आपको वहां से हटना है। हाँ, और दूसरी बात, उसको पूरी तरह से अवॉइड करना है कि ठीक है उसने रिजेक्ट कर दिया, अब वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आप उसको देखो, आप नजरें मोड़ लो कि मैं नहीं जानता इसको। तो आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए मैं आपको गाइड करूंगी। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। आप ऐसे ही वीडियो पे बने रहें और अपना प्यार लुटाते रहें मुझ पर। तो मैं ऐसी स्टोरी और टॉपिक पे वीडियोस लाती रहूंगी। तो कुछ भी पॉइंट छूट रहा होगा आप मुझे कमेंट में बताना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। Thank you so much for watching this video.